तो हमारी बकरी का जो है बच्चा हो गया है। बड़ी मुश्किल से बच्चा लिया मैंने। अभी मैं डॉक्टर बना हुआ था, मेरे हाथ अभी मैं धो के आया हूँ, कोई शक नहीं है। लेडी डॉक्टर और डॉक्टर थे। और हमारा क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ? दिखाते हैं। बेबी ये है, अभी तक एक बच्चा हुआ है और ये है बकरा। नीचे तक मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि पीछे थोड़ा इसका ब्लड वगैरह लगा हुआ है। तो पिछली बार आपने एक वीडियो नहीं बनाई थी बकरे की, उस पर भी यूट्यूब की तरफ से मेल आई थी। वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी थी और प्राइवेट लगाती थी। यूट्यूब ने वार्निंग दी थी कि अगर इस तरह की नेक्स्ट वीडियो अपलोड की तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, ये बकरी और अभी ब्लड वगैरह पड़ा है ना, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। कुछ टाइम तक दिखा देना आप, ठीक है? दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो मिट्टी वगैरह डाल के ना पीछे, ठीक है? पिछली दफा 4 बच्चे दिए थे ना, पिद्दी सी वो सना, हाँ छोटी सी हाँ। थी। वो बेचारी उस वक्त जब हुई थी, हमने कहा अम्मी ये बिल्कुल खत्म है। उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल थे और बड़ा इतने 3-4 घंटे बाद बच्चे हुए थे इसके 4। अभी तो रात भी होने वाली है और उस दिन भी रात और सर्दी, हमने आग जलाई और इनको आग में छोटे छोटे उस वक्त थे उधर वो कमरे में आग जला के बांध किया बड़ी मुश्किल अभी से। 5 बज गए हैं और ये बकरियां बांधने जाते हैं दूसरे पुराने घर में। इधर तो कोई जगह भी नहीं है जिधर रात को अंदर रख के इनका पैरा लगा के बैठे। खड़ी हूँ कि अब इस बेचारी को हम उधर कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे तो जगह भी नहीं है। ये तो है क्या मसला। करेंगे? चलो देखते हैं क्या बनता है। सजाद अभी चले गए हैं और मैंने देखा है बच्चे, ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, यहाँ से बच्चे लेट के पड़े थे, देख रहे थे कि वो बकरी की डिलीवरी होगी, उसके वो मेमना हो गया या नहीं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये गेट और वो वाली दीवार है ना, वो सामने जो नजर आ रही है, बच्चों ने लाइन लगाई हुई थी और बच्चे सारे ही हमारे अपने चाचुओं के, मतलब मेरे कजन अभी भी खड़े हैं, लेकिन वो उनको दिखा नहीं रही और मैं उनको दिखाना भी नहीं चाहती क्योंकि वो गंदे बहुत ज्यादा होते हैं। और ये वाली बकरियां सारी बाहर है हमारी, और जिस बकरी की डिलीवरी है उसको हुई है उसको हमने अंदर बांधा है क्योंकि बाहर कुत्ते वगैरह होते हैं और बाहर ऐसे है भी सारा ओपन एरिया। और सूरज अभी तक गरूब नहीं हुआ माशाल्लाह। आज मौसम बहुत अच्छा था, साफ़ था। और ये मैं कर रहे हैं और ये हैं वो 4 जिनकी मैं बात कर रही थी कि ये पिछले साल हुए थे और अब माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए, पिद्दे से थे। उस वक्त इनको बड़ी मुश्किल से पाला था। अच्छा, आप सोचेंगे कि बच्चे जो हैं वो, मैं कह रही हूँ कि गंदे हैं, तो मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा घर मिट्टी वाला सारा है, तो सारा दिन मिट्टी में खेलते इतने ज़्यादा हैं और फिर उनकी जो शक्ल असल वाली होती है ना, वो भी नहीं नज़र आ रही होती और इतनी बुरी हालत में होती। और फिर कुछ बहन भाई ना फिर ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं बच्चों की क्या नहीं की जाती। लेकिन गाँव में इस तरह से होता है कि गाँव में ज़्यादातर बच्चे मिट्टी में खेलते बहुत ज़्यादा। अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, और मैंने सुबह से जो काम किए वो आपको मैं दिखाती हूँ। और आज वैसे मैंने जाना तो बाज़ार था, लेकिन अभी पता नहीं टाइम मिलेगा मुझे बाज़ार जाने के लिए या नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है करने वाले और काम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं और अनम होती हैं और सजाद ने भी नहीं आना और मुझे साथ साथ व्लॉग भी बनाना है और काम भी करने हैं। तो आपको दिखाती हूँ पहले मैंने कौन सा काम किया है। सुबह टाइम सारे उठ के काम जो मैंने किए हैं, सबसे पहले तो मैंने सुबह टाइम ये काम किया है। यहाँ पे जो इधर उधर मिट्टी वो ऐसे ढेर से बने पड़े थे ना, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा वो एक जैसा किया, ऐसे बुरी लग रही थी, बनी हुई मिट्टी पड़ी थी। और ये जो जगह है यहाँ से भी मैंने सेट की है जगह। और आगे चलते हैं, यहाँ से खींच के मिट्टी में उधर ले गई हूँ, वो सामने उस जगह पे। यहाँ पे अभी बराबर तो मिट्टी नहीं की फट्टी लगानी है, उसके साथ वो बराबर करके मिट्टी, तो थोड़ी सा गारा बच गया था। तो मेरा दिल है कि ये जो जगह पड़ी है ना, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही है,
तो मेरा दिल है कि यहाँ पे जो गारा बचा हुआ है ना, बाकी का यहाँ पे आधा जितना आता है वहाँ ये लगा लूँगी, और बाज़ार का टाइम मिला तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल। और ये लगाना है गोबर, जहाँ पे मिट्टी लगाई थी उस जगह पे भी यहाँ पे अनम बना रही है गोबर। इसको ऐसे पानी डाल के तो पतला पतला करके तो फिर लगाया जाता है, जब तूड़ी और मिट्टी के ऊपर से गोबर लगाया जाए। कुछ बहन भाई पूछते हैं कि भाई ये गोबर क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं, ये नापाक होता है। तो दरअसल ये है कि जो कच्चा घर होता है, कच्ची ज़मीन होती है, फर्श, वहाँ पे गोबर ही लगाया जाता है। अक्सर गांव में, ज़्यादातर गांव में यही गोबर ही होता है। आप जहाँ चले जाएंगे आपको यही मिलेगा देखने को कि लोग जो है गोबर और मिट्टी का जो है खूबसूरती के लिए गोबर लगा के तो अपने घरों को खूबसूरत करते हैं। और ये वाला जो मेरा कमरा है, इसमें मैंने सारा का सारा इसका फ़र्श जो है इस पर मैंने गोबर लगाना है। गोबर लगाने से मुझे ये फ़ायदा भी होगा कि ये हमारी मिट्टी जो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और बहुत प्यारा प्यारा फ़र्श बन जाएगा। ये वाली जगह बंद करवानी थी, लेकिन चाचू जो हैं वो काम पे चले गए हुए, ये भी रह गई, वो भी रह गई और ये वाली भी रह गई। चलो कोई बात नहीं है, ये सब खुला रहेगा और हवा भी लग जाएगी, और ये अंदर से जो भी गीला गीला नज़र आ रहा ना, ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। घर में सारे दिन बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा वो तंग करते रहते हैं, तो अभी मैं वीडियो बना रही थी, फिर से पीछे आ गए। और जो हमारी बकरी ने बेबी दिया है वो कितने दिए हैं और वो क्या है, बेबी बेटी है या बेटा है, बकरी है या बकरा है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये कल वाली शुरू की हुई है। और इस कमरे को मिट्टी जब मैंने लगानी है तब मैंने वीडियो आपको मैं पहले से गोबर जब लगाना है तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर ये है कि अनम ने मुझे उठा के देना और मैंने अंदर लगाना, और फिर वीडियो बनाने वाला हमारा कोई नहीं होना। और ये रहा हमारा शहजादा, हमारा इस बार बेबी बेटा हुआ है, बकरा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और ब्लैक कलर में, सारा का सारा ब्लैक कलर में, और मुझे ब्लैक कलर में बकरे इतने पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ कि ये ब्लैक कलर का और वाइट इसके माथे में, ये देखे सर में, ये देखे कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। कल ये बड़ा गंदा गंदा था, अभी इतना साफ हो गया हुआ है। और इसके कान देखे माशाल्लाह, कितना गंदा है। ये तो अभी से शरारती है, कितना शरारती है ये बुकला। ये देखिए इसकी नाक देखिए वो कैसे कर रहा है, छोटा सा भी डरता है। और इसकी माँ ने शोर मचाया हुआ है, वो उधर बांधी हुई है। और आपको बात बता दूं कि इस बार हमारा जो बकरी के बच्चे हैं, पिछली दफ़ा तो इसने 4 दिए थे, लेकिन इस बार इसने 1 दिया। और एक बकरा वो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ा बकरा है। और जब 4 दिए थे ना वो पिद्दू छोटे छोटे से थे, और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ऐसा लगता है ये वीडियो में ऐसा लगेगा आपको देखने में कि ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा सा है। और अभी से इतना चालाक और तेज चलता है। कल जब बकरी की डिलीवरी हो रही थी ना, और मुझे इतनी बेचैनी थी, मैं इतनी दुआ कर रही थी जल्दी जल्दी बेबी हो, क्योंकि पहले खुशी है और वो अब माशाल्लाह बड़ी हो गई और बड़ा तंग करती। और इसका नाम मेरी आंटी हैं जर्मनी से, उन्होंने बकरी का कहा था कि बेटा आप उसका नाम रखो खुशी, तो मैंने उसका नाम खुशी रखा था। और आपने अब इसका नाम बताना है कि इसका नाम मैं क्या रखूं, क्योंकि ये अब बकरा है तो इसका क्या नाम रखना चाहिए ये आपने बताना ज़रूर। लीजिए, बच्चों ने इसको उठाना शुरू किया है, बच्चों का ये बन गया खिलौना। इसको उठा के तो बस खेल रहे हैं। खुद ब खुद जा रहा है, खुद ब खुद जाएगा अपनी मम्मा के पास। इसको मैं आगे छोड़ती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना माशाल्लाह तेजी से चलता है। अब देख रहा है ये कितना तंग करेगा अपनी माँ को। बकरी उधर चली गई, उसको दूध नहीं पीने दे रही, और मैं इसको भी पिलाती हूँ दूध, क्योंकि अभी ये है छोटा, 1 दिन का है। तो
बकरी अभी इसको नहीं दूध पीने देगी। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर खुद ब खुद ही पी लिया करेगा। लेकिन जा रहा है, लेकिन बकरी जो है ना वो आगे से खड़ी नहीं हो रही, तंग कर रही उस बेचारे को। और इसके भी पाँव वो खुशी की तरह हैं। अब हमें पता चल गया कि जो बड़े बकरी के बच्चे होते हैं ना उनके पाँव इस तरह के होते हैं और फिर खुद ब खुद ही वो सीधे हो जाते हैं। ये देखें, इसके भी इसी तरह से पाँव है। एक बंदा इधर से टांग पकड़ के बैठा है, अल्लाह दूध पिला रही है इसको। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन बकरी बड़ा तंग कर रही है। वो पिलाने ही नहीं दे रही, उसकी टांगे 3-4 बंदे लगे हुए हैं पकड़ के कि जी वो पिलाए, लेकिन बकरी खड़ी नहीं हो रही, भाग रही है। लत्ता फाड़ के जोर न काबू करके फाड़ के बम अनम चाल पीवा अब अम्मी आई है, अम्मी ने पकड़ के पिलाना शुरू किया। ये देखिए पीछे से दुम मिला रहा अपनी। फिर से भाग ना जाए। ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन मेरे काम को हो रही है लेट। बकरी का दूध तो अम्मी अब पिलाने चली गई हैं। मैंने जो काम करना है वो मैं करती हूँ, काम अपना जारी। और जो मैंने अपने लगाए हैं पौधे, इनको भी मैंने बड़ी हिफाजत से देखभाल इनकी मैंने करनी है। ये आप ईंटें देख रहे हैं, ये जो ईंटें हैं ना इनके मैंने जंगले बनाने हैं। कोशिश तो करूँगी कि आज मैं इनके जंगले भी बना दूँ, लेकिन अगर आज काम ना हुआ तो इनके मैं कल जंगले लगाऊंगी। और माशाल्लाह पौधे जो हैं आज इनको 3-4 दिन है और हरे भरे हैं। और आपने दुआ करनी है कि इसी तरह से हरे भरे ही मेरे पौधे रहें और माशाल्लाह जैसे हैं और जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। लाली उड़ के पहले आई है इधर, फिर चली गई है। तो इतना मैंने गोबर लगा लिया है और बाकी ये वाली जगह रह गई है और मैं गड़माले से लगा रही हूँ। तो ये सारी और गोबर जो है वो ख़त्म हो गया, तो अभी ले आएंगे तो फिर बाकी का फिर से लगाएंगे। और अंदर लालियाँ भी आ जाती है, कौवे भी आ जाते हैं, इधर से वो देखे आई बैठी। हम लगे हुए हैं सुबह से काम में और काम कर रहे थे तो निकला है बिच्छू इतना बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। और हम जो काम है वो नंगे पाँव कर रहे थे। हैदर अली इस साइड पे हो ना, ये वाला ये यहाँ से ये सारी मट्टी जो है ना वहाँ पे पड़ी, वो खींच के यहाँ पे ला रहे हैं। 2 कइयाँ ली हुई हैं, हम अम्मी और मैं अनम हम मिल के कर रहे हैं, खींच के इधर ला रहे हैं तीनों बंदे। और अम्मी काम जब थक जाती है तो फिर मैं लग जाती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ तो फिर हम ना ऐसे सांस ले के ना तो काम कर रहे हैं। और मैं सांस लेने बैठी तो अम्मी काम करने लग गई। अब अम्मी काम कर रही थी ना तो एकदम से ना अम्मी ने कई ऐसे नीचे मारी। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे लगा शायद सांप हो, लेकिन सांप नहीं था और ये था बिच्छू। ये देखे इतना बड़ा, अम्मी ने इसको कई मारी और मारा। ये शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पाँव भी नंगे थे, बच्चे भी थे और बच गए हैं, किसी को डसा नहीं इसने। यहाँ से भी मट्टी खींच के हम एक जैसी बराबर कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पे ले जा रहे हैं, क्योंकि इधर मट्टी जो है वो ज़्यादा पड़ी हुई है। वो देखें, पहले आपको वहाँ पे मट्टी बहुत ज़्यादा दिखाई देती होगी और अब जो है वहाँ पे कम है, लेकिन अभी भी खींचनी है, बराबर करनी है। इधर खींच के लेके जा रहे हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अब डर लग रहा है, क्योंकि पहले मैंने जूता उतारा था और अब हम सब जूता पहन के काम करेंगे कि कोई पता नहीं है फिर से कोई चीज़ ना निकल आए। यहाँ पे मैंने गोबर लगाना था ऊपर और वो गड़माला पड़ा है, लेकिन फिर नहीं लगाया, क्योंकि अभी इसमें जो पाँव है ना वो नीचे ऐसे नीचे जाता है, ऐसे ऊपर रखे ना तो पाँव चिपक जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ थोड़ी बहुत इसको हवा भी लगेगी और धूप भी लगेगी तो ये खुश्क हो जाएगा, फिर इस पर गोबर लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ और सजाद नहीं है, तो मैंने कहा चले आज तसल्ली से हम ये सारे काम ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करें, लेकिन जितने हो सके आज के दिन में काम ख़त्म करने हैं, कल का दिन और बिज़ी होगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने इनकी वो क्यारियाँ खुद बनाई हैं, ये सारी
यहाँ पे। अभी इनको बराबर अभी करना है, बस इनमें से मट्टी मैंने निकाल दी है। मैंने कहा चलो मट्टी जो निकालेंगे वो बाहर जाएगी और इसको खींच के हम उधर ले जाएंगे, मट्टी बाद में निकालनी नहीं पड़ेगी। और ये वाली जो लाइन थी यहाँ से भी मैंने मट्टी निकाली है, निकाल के इधर फेंकी है। ये वाले जो दीवार का डैम्प है ना, इस साइड पे मट्टी लगाई है। और ये देखें यहाँ तक मट्टी आनी थी इस जगह पे, लेकिन मट्टी कम थी और इधर से मैंने निकाली और इधर फेंक के तो इस मट्टी के ऊपर फिर वो फट्टी सी चलाएंगे इसको। ये जो इनकी रोड़ियाँ पड़ी हैं इनको ना पीस देंगे ना, तो फिर बराबर हो जाएगी। और पानी छिड़काव करेंगे तो ये एक जैसी हो जाएगी। और आपको एक और बात मैंने करनी थी, बल्कि आपसे मशवरा लेना था कि ये वाली जो क्यारियाँ हैं अभी तक उधर तो प्लाट बना नहीं है, और मेरा दिल कर रहा है कि जो भिंडी है और मुख्तलिफ सब्जियों के पौधे हैं ना वो ले के ना तो इसमें लगा दे, क्योंकि इनमें ना काफ़ी फासला। ये देखें यहाँ ये गुलाब का पौधा है और वहाँ पे, तो इनके दरमियान में ना जो एक या दो पौधे लगा दूँ। मैंने कहा चले हो जाएंगे गर्मी, लेकिन आपने मशवरा ज़रूर देना कि मैं यहाँ पे पौधे लगाऊं या नहीं। हमें लग गई भूख और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। और हमने सोचा है चावल पड़े थे, हमने कहा कि चावल पड़े हैं तो खीर बना के तो अपना पेट पाल लेते हैं और मज़ा भी आएगा खीर खाने का। और वैसे हम खाते भी खीर बहुत शौक से हैं और बच्चे भी हैं, वो भी खुश हो जाएंगे खा के। तो अभी मैंने चावलों को जो है साफ़ करना है और फिर खीर बनाएंगे। आज हम काम करते रहे और हमें पता ही नहीं चला, टाइम इतना ज़्यादा हो गया, 2 बज गए हैं और भूख अब जाके लगी। अभी चूहे दौड़े हैं पेट में कि हमें कुछ खाने को दो। तो मैं और अम्मी करेंगे हम वो मट्टी का काम जो हम कर रहे हैं, और अनम खीर बनाएगी। और जब खीर खाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं काम करती रही हूँ धूप में, तो मेरा मुंह ऐसे ना जला सा लग रहा है, पता नहीं धूप में काम। असल में ना अब ऐसे मौसम आ गया कि जैसे फुल गर्मी हो, इसीलिए हमारा काम जो है ना अब माशाल्लाह 4-5वें दिन से ना सही से निपट जाता। नहीं तो सर्दियाँ थी तो कोई काम नहीं होता था। अभी 3:02 हुए हैं और मैंने जो मट्टी का काम था वो ज़्यादा जो था ना वो तो ख़त्म कर लिया है। और भूख अब इतनी ज़्यादा लगी है ना कि अब काम नहीं हो रहा। और ये रही हमारी मेहनत अम्मी और मेरी और अनम की। आज हम यही लगे रहे करते रहे। वो देखें वो जो कमरे हैं ना वहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने ये सारा वहाँ तक काम किया है। और ये मट्टी ये इधर से ये यहाँ और ये यहाँ तक ये सारा काम। और बहुत ज़्यादा थकन हो गई। और खीर हमारी जो है वो भी बन रही है। कुछ नहीं है इसमें, दूध और इसमें चीनी बस, ना कोई इलायची ना कोई फ्रूट, वो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट, कुछ भी नहीं है। हमारी सादा सी खीर थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी। आपको भी पता होना चाहिए कि हम कैसा सादा खाना कैसा खाते हैं। तो आज के व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि व्लॉग हमारा कल का है और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि कितना हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।